हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ ना, मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि हम लोग जो एंशंट हिस्ट्री है वो किस तरीके से पढ़ें। और इस टेम्पलेट को आप जो है ना उसमें भी देख सकते हैं और सब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं यहाँ पे बताऊँगा कि मतलब टॉपर्स आपको सेमिनार्स में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक जो है वो एक थोड़ा सा पार्ट रहता है। लेकिन रियलिटी में रूम पे लोग क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो सपोज़ मैंने जो अभी एंशंट हिस्ट्री का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो चलता है और अभी लिटरेचर जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमको किस तरीके से एंशंट हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, काफ़ी लोगों का ये डाउट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो लिटरेचर लिया है वो गुप्ता पीरियड का लिटरेचर लिया है, आप देख सकते हैं। ये मेरी तमिलनाडु की एनसीईआरटी है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या करा है, सबसे पहले मैं आपको सोर्स बता देता हूँ। आपको जो है ज़्यादा सोर्स नहीं जाना है। जितने आपके ज़्यादा सोर्स रहेंगे उतने कम आपके जो है सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। इस बात को मान लीजिए और ठान लीजिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रॉपर एक स्टूडेंट, एक सिंसियर स्टूडेंट जो भी है ना, उसके रेफरेंस में आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे जैसे गुप्ता पीरियड का लिटरेचर है। गुप्ता पीरियड का लिटरेचर इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैं जब तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ूंगा 11th क्लास की, तो उसमें मैं जब गुप्ता डायनेस्टी पे आ जाऊंगा, ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे देखिए लिटरेचर है पूरा प्रॉपर, है ना। तो देखिए समुद्रगुप्त को जिसने बोला, इंक्लूडिंग हरिसेना, इनको इसने क्या करा था, पेट्रोनाइज करा था। फिर अब इसमें यह है कि जो आपका ये है बेसिकली क्या है, चंद्रगुप्त सेकंड की जो कोर्ट में जो नवरत्न थे। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन जाता है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड की कोर्ट में नवरत्न थे, अब वो कल को समुद्रगुप्त दे दे तो वो ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट थोड़ा इस तरीके से माइंड में वेब तैयार करना है कि किसकी कोर्ट में कौन नवरत्न था। अभी मैचिंग वाला भी कॉन्सेप्ट यूपीएससी ने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो नवरत्न उसमें कौन कौन से थे, जैसे कालिदास था, कालिदास उसमें था। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा था, मालविका अग्निमित्रम लिखी थी, विक्रमादित्य लिखी थी। अब देखिए ये तो हो गया लिटरेचर में, जब मैं इससे पढ़ रहा हूँ तो आप ये सबके लिटरेचर पढ़ लेंगे। ठीक है, आप इसमें दो चीज़ कर सकते हैं, जैसे जो मालविका अग्निमित्रम है, आप ये किसके बारे में है ये लिख सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो जैसे मैं बताता हूँ आपको, केवल आपको 3 सोर्स रिफर्स करने हैं। एक तमिलनाडु की एनसीईआरटी रिफ़र करनी है, फिर आपका ये जो है नितिन सिंघानिया रिफ़र करनी है, फिर आपका कुछ पोर्शन जो है वो आपको लूसेंट से कवर करना है। ठीक है, आगे कुछ नोट्स भी रखे हैं, उनके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आप देखिए आपने यहाँ से ये फैक्ट पढ़ लिया, सपोज आपने मालविका अग्निमित्र में यहाँ से पढ़ लिया, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया है कि जो है मालविका अग्निमित्रम जो है किसके बारे में है। तो जब आप यहाँ पे कालिदास पढ़ेंगे, नितिन सिंघानिया में क्या है कि इसमें जो है टॉपिक जो है वो थीम वाइज दियो में, जैसे इंडियन लिटरेचर अलग है, पेंटिंग अलग है, तो जितने भी पेंटिंग में डायनेस्टी रही हैं उन सबके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आप उसको उस तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे ये पॉइंट तो आपको पता ही है इसमें बेसिकली कि मालविका अग्निमित्रम जो है जो कालिदास की, लेकिन आपको यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट मिल गया कि वो स्टोरी है किसकी बात में, तो आप इसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, कि पुष्यमित्र सुंगा के जो सन था उसकी थी और मेडन क्वीन की थी। तो आपको यहाँ पे क्या हाईलाइट करना है, जो नितिन सिंघानिया है उसमें आपको केवल ये हाईलाइट करना है कि स्टोरी किसके बारे में है, बाकी आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। और जब आप इधर जाएंगे तो आपका ऑलरेडी डबल रिवीजन हो ही जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें आएंगे। अब जैसे मैं लिटरेचर में ही चलता हूँ, मैं जब लूसेंट पढ़ूंगा लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं लूसेंट में क्या चीज़ देखूंगा, तो मैं लूसेंट में देखूंगा कि मतलब जो मेरे टेक्स्ट इन सब में कवर नहीं हुए हैं वो उसमें टेक्स्ट हैं या नहीं। मैं क्यों लूसेंट में भी लिटरेचर इसका पढ़ूँ गुप्ता का, और निधि सिंघानिया में भी पढ़ रहा हूँ गुप्ता का, और इसमें भी पढ़ रहा हूँ तमिलनाडु में भी, क्योंकि गुप्ता जो है वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी यूपीएससी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, उनमें आपको वो ये तीनों सोर्स कवर करने हैं। जो इतने लेस इंपॉर्टेंट हैं उनमें आपको ये तीनों सोर्स नहीं कवर करने हैं। वो मैं बता दूंगा कौन कौन से जो है थीम बेसिस पे मैंने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर का एनालिसिस करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, तो आप यहाँ पे जैसे पढ़ सकते हैं। और खासकर अगर गुप्ता पीरियड में कोई बुद्धा जैन है, क्योंकि बुद्धा जैन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उस टेक्स्ट को भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ये तो मैंने बताया कि पढ़ने का तरीका क्या है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये जो मैंने कुछ यहाँ पे नोट्स भी रखे हुए हैं, ये मेरे अपने नोट्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एंशिएंट हिस्ट्री में। तो ये देखिए मैंने क्रोनोलॉजी के नोट्स बनाए हुए हैं, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली मैंने फट गए ना, काफ़ी पुराने हो गए, अब मैं थोड़ा
प्रिपरेशन में पुराना हो गया ना। तो ये देखिए मैंने जैसे पेलेलिथिक से बनाया हुआ है और क्या क्या उस फील्ड में हुआ है। तो आप एक क्रोनोलॉजी और जो मेन मेन इवेंट हुए हैं वो मैंने लिख दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने ऋग्वेदिक में लिखा है कि ये जो आईवीसी में क्या था, रेड एंड ब्लैक पोट्री थी, और इसमें क्या था, नॉर्थ एंड वाइट मॉरियन में थी। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसमें मैं आपको पॉन्डर करना चाहूँगा वो ये है कि जैसे हम क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कौन से पीरियड में क्या होता है, कभी कभी कन्फ्यूजन। तो आप ऐसी चीज़ों को एक साथ लिख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैंने जितने भी डांस फॉर्म्स हैं मैंने सारी डांस फॉर्म्स को एक साथ लिख लिया है, और जैसे किस में जो मेल अलाउड है, फीमेल अलाउड है, किस में क्या पोजीशन इंपॉर्टेंट है, और ये सब मैंने प्रीवियस ईयर के बेसिस पे बनाया है, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो आप जो अपने माइक्रो नोट्स बनाएंगे प्रीलिम्स के लिए वो इस तरीके से बनाएंगे। और माइक्रो नोट्स की जो इम्पॉर्टेंट है ना वो हर सब्जेक्ट में है, लेकिन किस में कितनी ज़्यादा है वो डिपेंड करता है कि उसका फैक्चुअल कंटेंट कितना है, और कितना जो उसका कंटेंट है वो याद करने में डिफ़िकल्टी रहेगी। अब जैसे जो अभी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो जैसे आपका ये पूछ रहे थे कि इसका मतलब क्या है, तो इन सबको याद करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है उनको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उनके यहाँ पे एक माइक्रो नोट इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने इसमें यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अभी देखिए, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने केव्स के बारे में लिखा है कि यहाँ पे जी 12 नागार्जुन केव है, किसकी, अशोका की, ये बिहार में है। फिर ये बाघ केव, मतलब इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि कौन सी केव जो है कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये मैंने अपने नोट्स आपके लिए थोड़े से इनको डिटैच भी कर दिया अपनी नोटबुक से। काफ़ी बुरा तो लगा बट लेकिन ये कि आपको समझाना था, ठीक है, तो इसलिए कर दिया है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। आपको जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, जो मेरा एक अपना ग्रुप है पर्सनली, उसको कर लीजिए माई प्रेप मेंटर करके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।